किरण, ये देखो ना क्या कह रही है, हमें घर से बाहर मत निकालो। आप लोगों के सिवा हमारा है कौन? माफ कर दो हमें। आप लोग इस बात से परेशान हैं कि आप लोग कहाँ जाएंगे? मैं बताती हूँ आप लोग कहाँ जाएंगे। आप दोनों जेल जाएंगे। क्या बोल रही है पुत्र? तू हमें जेल भिजवाएगी? हाँ, जेल भिजवाऊंगी। नैना, पुलिस को बुलाओ। नहीं किरण, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। हम हिंदुस्तानी पुलिस के चक्कर में कभी नहीं पड़े। समझाओ इसे। देखिए इनकी तरफ। आपको जेल भेजने की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी की तकलीफ, किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता। तो फिर हमें जेल जाने से बचा लो, मत भेजो हमें जेल। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या? आप लोग ये घर फौरन छोड़ देंगे और फिर कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो सिमरन? हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? किरण, इसे समझाओ ना। हमारा तो तुम लोगों के साथ खून का रिश्ता है। हम किसी कोने में पड़े रहेंगे, तुम्हारे कदमों पर पड़े रहेंगे। तुम जो काम कहोगी ना वो करेंगे। नौकर बनेंगे, माली बनेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेंगे। इस चश्मिश का नहीं के कपड़े भी प्रेस करेंगे। लेकिन प्लीज हमें इस घर से जाने को मत कहो। आपका ये प्लीज नहीं चलने वाला। अब तो आपकी फिल्म का दी एंड हो गया है। अब तो आप हमको सिर्फ इतना बताओ कि आपकी पैकिंग हम करें या आप खुद करोगे? मतलब जाना पड़ेगा? यस। अगर नहीं जाना है तो पुलिस को बुलाओ। नहीं, चलो चलो जी चलो। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके आगे हाथ फैलाएं? अरे हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं जिसके आगे हम भीख मांगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा ही आइडिया था ना? अब भुगतो। अरे कुछ सोचो। तू ये चिल्ला चिल्ली बंद कर। तेरे देखा देखी ना गली के कुत्ते भी भौंकने लगेंगे। और गलती सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों की। अब जो होगा भुगतेंगे। बोले शनाया आ गई, संभालो से। डैड, मॉम, ये सब क्या हो रहा है? मॉम, why are you crying? तुम्हारी किरण आंटी ने धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। देखो। What? बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? पता नहीं, मैं अभी देखती हूँ। अरे नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें तो पता है ना वो कैसे हैं। झूठ को सच और सच को झूठ कर देंगे। अरे तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का देंगे। रहने दो, हम जैसे हैं वैसे ही। अरे शनाया, सुनो तो। जो काम हम दोनों नहीं कर सके ना, वो तुम देखना हमारी बेटी करके दिखाएगी। तुम्हें पता है ना वो क्या कहते हैं उसे? सिंपैथी फैक्टर। बस अब अंदर जाने की तैयारी करो भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ, सबसे पहले मैं पराठे खाऊंगी। मैं सोच रहा हूँ बेटी किसकी है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। कौन अपना है और कौन पराया। नैना, तुमने तो एक बेटी का हक निभाया और जिनका खून का रिश्ता था उन्होंने न जाने किस जन्म की दुश्मनी निभाई। मेरी तो समझ में नहीं आता कि एंजी और सोम ने ऐसा क्यों किया।
सारी जिंदगी राजवीर जी ने उन्हें अपना समझा और उन्होंने न जाने उनके बारे में क्या क्या कहा। शनाया, आंटी, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी पापा को घर से बाहर किसने निकाला? प्लीज टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। मैं बताती हूँ। इसे क्या हुआ? मैं जाकर देख के आती हूँ। अच्छा। शनाया, ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम्हारे माता पिता की किए की सजा तुम क्यों भुगतोगी? कैसी बातें कर रही हैं? आखिर वो मेरे मॉम डैड हैं। आज अगर उन पर बुरा वक्त आया है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? तुम कहाँ जाओगी? You've been really sweet, but seriously, don't worry. USA से लेकर इंडिया तक बहुत कुछ सीखा है मैंने। And I'm a big girl now. वक्त आ गया है कि मैं खुद अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अगर जिंदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमेशा याद रखना, तुम्हारी एक बड़ी बहन है जो तुम्हें हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। थैंक्स। बेचारी चाची, इन्होंने कितने दुख सहे। लेकिन नैना, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये घर, हमारी इज्जत, सब कुछ बर्बाद हो जाता। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, ये एहसान कैसे चुकाऊं। एहसान तो तुम सबने किया है मुझ पर, एक बेसहारा लड़की को इतना अपनापन देके। अब एक बार मैंने जरा सा कुछ कर दिया तो मौका ढूंढने लगी एहसान चुकाने का। वेरी बैड सिमरन। ठीक है, आज से एहसान वहसान की बातें खत्म। आज से हम दोस्त नहीं, सगी बहनों से भी बढ़कर हैं।
क्या? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पति को ढूंढ निकालूंगी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिमरन। शायद मेरी किस्मत में पति का सुख लिखा ही नहीं। कुछ साल तो बीत गए, कुछ और साल बीत जाएंगे, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐसा मत कहो नैना। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे पति को हर हाल में ढूंढ निकालूंगी, तो मैं ये वादा जरूर पूरा करूंगी, और वो भी करवा चौथ से पहले। ये एक सुहागन का वादा है। वो दोनों ऐसा कर भी कैसे सकते? बेचारी चाची भी क्या गुजरी होगी। सिमरन भी वहां खेली। पापा, मैं सिमरन के पास जा रहा हूं। कैसे जाओगे बेटा? आज विसर्जन है और हर जगह ट्रैफिक जैम है। तुम्हें तो पता है कि विसर्जन के बाद कितनी मुश्किल से हम घर पहुंचे हैं। जानता हूं पापा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं कुछ ना कुछ करके सिमरन के पास पहुंच ही जाऊंगा। सिमरन, क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ? मेरी सिमरन इतनी रात को यहाँ पे अकेले क्या कर रही है? नैना के बारे में सोच रही थी। नैना? उसने कितना सपोर्ट किया है। अगर वो नहीं होती तो चाची को संभालना कितना मुश्किल था। लगता है भगवान ने उसे इसीलिए यहाँ भेजा था। उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, और मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब? मैंने उससे वादा किया था कि इस करवा चौथ तक मैं उसके पति को ढूंढ निकालूंगी। ओह, अच्छा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, और पता नहीं ये वादा मैं आगे पूरा कर पाऊंगी या नहीं। उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसका हस्बैंड खुद ब खुद चल के उसके पास आएगा। मतलब ये है सिमरन कि तुम अपने फ्रेंड की तस्वीर किसी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं छपवाती? उसका हस्बैंड जहां कहीं भी है वो न्यूज़पेपर तो पढ़ता होगा ना। बस वो उसकी तस्वीर देखेगा और खुद ब खुद फौरन उसके पास चला आएगा। वाह, पहले क्यों नहीं बताया? पहले पूछा नहीं। एनीवेज, बहुत काम है, मैं चलती हूँ। अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है। हमें यहाँ रहकर तारे गिनने हैं, तारों से बातें करनी है, और अगर टाइम बचा तो थोड़ा सा रोमांस भी करना है। रोमांस, यू अंडरस्टैंड राइट? नो। नहीं, यू डोंट। एनीवेज, मुझे जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा। प्लीज। क्योंकि मेरी सिमरन इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसे जाने देना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आपको जाने देना। नो नो। प्लीज 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 प्लीज, बाय। ये देखो, अब बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे पति मिलने वाले हैं।
बस कुछ घंटों का इंतजार है। मुझे पता है तुम्हें ये इंतजार करना बहुत मुश्किल होगा ना, लेकिन वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। अब बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में भी मिठास घुलने वाली है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस लड़के ने हमारी सिमरन की कितनी मदद की है, कितना सहारा दिया उसे। भगवान इसे इसके मकसद में कामयाब करे, इसका पति इसे जल्द से जल्द मिल जाए। बेचारी सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जिंदगी गुजार रही है। ये खुद नहीं जानती कि वक्त इसे कहाँ ले जा रहा है। बेचारी बहुत बदकिस्मत है। सिमरन, मैं तो अब तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती। बस इतना समझ लो कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मेरी उम्मीदों को एक नई दिशा दी है। तुमने मुझे मेरी मंजिल के एकदम करीब लाके खड़ा कर दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पेपर यहाँ है और मैं कब से ऊपर ढूंढ रहा हूँ। क्या है? श्योर। ये देखो, तुम इस फोटो में कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे पति इसे मिस नहीं करेंगे, उन्हें हर हाल में तुम्हारे पास आना ही होगा।